दोस्तों, भारत एक विचित्र देश है क्योंकि इस देश के अंदर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। हमारे देश में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, सूखे के हालात बनते हैं। भारत में अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं तो कोस्टल रीजन्स में आपको साल भर टेम्परेचर एक जैसा दिखेगा। मतलब ये हुआ कि सर्दियों में ना ज़्यादा ठंडा और ना ही गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं भारत के क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ। भारत का जो क्लाइमेट है उसको मानसून टाइप का बोलते हैं। तो ये वर्ड मानसून क्या होता है? दोस्तों, भारत में जो बारिश होती है वो जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक के आसपास होती है। लेकिन आपने देखा होगा सर्दियों में भी एक बारिश होती है दिसंबर या जनवरी के आसपास। इस बारिश को अपन मावट बोलते हैं। ये भारत के कुछ राज्यों में होती है। दोस्तों, समझना ये होगा कि इस बारिश के पीछे जो मैकेनिज्म काम करता है ये कैसे काम करता है, ये मावट कैसे होती है, और इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं जैसे लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, रिलीफ फीचर्स। साथ ही साथ भारत में हम लोग डिफरेंट सीजन से गुजरते हैं जैसे समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। इन सीजन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इन तमाम तथ्यों को अपन देखने वाले हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर क्लाइमेट के अंदर। तो बने रहिए इस चैप्टर की वीडियो सीरीज के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोन सिंह सारंगदेव। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सोशल विजडम JBN पर। आज फिर हमारी मुलाकात हुई है एक नई वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4th क्लाइमेट, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको आज अपन डिटेल से कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको अपन डिटेल से अगर देखें तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हमारे पास होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। देखिए, जब अपन क्लाइमेट चैप्टर को पढ़ें और फिर हमें ये ना पता हो कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है तो चैप्टर पढ़ना बेकार है। फर्स्टली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ अपन बात करेंगे कि क्लाइमेट और वेदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वन बाय वन अपन इनको डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक यहाँ हम कवर करेंगे वो होगा रीजनल परसेप्टिबल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। देखिए, हमारे इंडिया में आप देख पाते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है। कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पर बारिश बहुत कम है, इतनी कम है कि वहाँ पर सूखे के हालात बन रहे हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर टेम्परेचर साल भर एक जैसा आपको दिखेगा, कहीं पर स्नोफॉल भी हो रहा है, कहीं पर मॉडरेट रेनफॉल भी हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को अपन जो है इसमें देखने वाले हैं। थर्ड टॉपिक अपन बात करेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में। वो सारे फैक्टर्स जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अपन बात करेंगे लैटिट्यूड, जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन के अंदर लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देखिएगा। तो लैटिट्यूड को अपन देखेंगे कि कैसे लैटिट्यूड जो है अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, या फिर कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वो अपन बात करेंगे। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। इसका मतलब होता है हाइट। मीन्स ये हुआ कि हाइट के बढ़ने के साथ, घटने के साथ टेम्परेचर पर क्या असर आएगा, वेदर पर क्या असर आएगा। थर्ड अपन बात करेंगे प्रेशर एंड विंड सिस्टम। फिर अपन कोल्ड ओशन करंट्स को भी इसी तरह समझ सकते हैं। कोल्ड ओशन करंट्स अगर लैंड के कांटेक्ट में आएगी तो उसको ठंडा करेगी और वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उससे वहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर। इसका वापस जो है क्लाइमेट के साथ क्या रिलेशन है, वेदर को कैसे बदलेगा, वो अपन बात करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे अपन रिलीफ फीचर्स में कि इंडिया में जो नॉर्दर्न हिमालय है वो एक बैरियर का काम करते हैं। देखिए, सेंट्रल एशिया में विंटर के टाइम पर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि वो ठंड अगर इंडिया में आ जाए तो हम उस ठंड को सहन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बैरियर का काम करते हैं हिमालयन माउंटेन्स, और इनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर, जो कि सफिशिएंट है हमें उस एक्सट्रीम कोल्डनेस से बचाने के लिए। अगर अपन रिलीफ फीचर्स में ही देखें तो अगर ये बैरियर रेन बियरिंग विंड के पाथ में अगर परपेंडिकुलर आती है तो यहाँ पर बारिश भी हो सकती है, और इस तरह की जो बारिश होती है उसको अपन ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट, वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वैसे तो सारे कॉमन हैं, लेकिन कुछ अपन स्पेसिफिक बात करेंगे। लैटिट्यूड डिस्कस करेंगे अपन, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया है आपको, और इसमें हमने देखा कि जो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया के लगभग बीच से निकलता है, बीच से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को लगभग 2 क्लाइमेट में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है। इसको अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे अल्टीट्यूड, हाइट के साथ वेरिएशंस, प्रेशर एंड विंड सिस्टम अपन इसमें देखने वाले हैं। कहाँ हाई प्रेशर बनता है, कहाँ लो प्रेशर बनता है, एंड ये दोनों सिचुएशन समर में और विंटर में अपन डिस्कस करेंगे। समर में कहाँ पर हाई प्रेशर है और लो प्रेशर है, इसी तरह से विंटर में कहाँ हाई प्रेशर है और कहाँ लो प्रेशर अपन डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं प्रेशर एंड विंड सिस्टम, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड वगैरह ये सारी चीजें आपको मॉनसून को समझने में हेल्प करेगी। फिर अपन बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कोरियोलिस फोर्स, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, इस तरह के फिनोमिना। देखिए हम इसी के साथ में जो है ITCZ, SO, एल नीनो, एनसो, इस तरह की जो टर्म्स हैं उनको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर डेवलप होते हैं और वो हमारे इंडिया में जेट स्ट्रीम जो है उनको इंडिया में लेके आती है और उससे बारिश होती है और उसको अपन मावट बोलते हैं। मैंने कहा था सर्दियों में जो बारिश होती है उसको अपन मावट बोलते हैं, और मावट के होने के पीछे रीजन क्या है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। तो इस मैकेनिज्म को भी अपन समझेंगे, और यही वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एक जो मॉनसून है जिसको अपन नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बोलते हैं उसको स्ट्रेंथन करते हैं। डिस्कस करेंगे अपन कोरियोलिस फोर्स, और जैसे आपने सुना होगा अर्थ के रोटेशन से जो फोर्स डेवलप होता है, जनरेट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स। इसका विंड के डायरेक्शन में क्या प्रभाव है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उसको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। जेट स्ट्रीम क्या होती है, इसी तरह से ITCZ क्या है, SO क्या है, एल नीनो क्या है, एनसो क्या है, ये सारी चीजें अपन जो है डिटेल से देखने वाला है। अपन बात करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून के कुछ फैक्ट्स हैं जिनको अपने को समझना पड़ेगा, और उन फैक्ट्स को अपन समझें तभी अपन समझ पाएंगे कि इंडिया का मॉनसून जो कैसे काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। मॉनसून की शुरुआत तो मैंने आपको बताई जून से होती है, सितंबर अक्टूबर तक होती है, और अक्टूबर तक बारिश जब खत्म हो जाती है तब वहां से बारिश वापस कम होना शुरू होती है, और यूं कह सकते हैं अपन कि ये जो मॉनसून है वो मॉनसून विड्रॉ करना शुरू होता है, पीछे हटना शुरू करता है। इसको अपन रिट्रीट ऑफ द मॉनसून बोलते हैं, इसी को अपन पोस्ट मॉनसून भी बोलते हैं, और इसी को अपन ट्रांजिशन सीजन भी बोलते हैं। डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर द सीजन्स। सीजन्स में देखिए अपन बात करेंगे कोल्ड वेदर सीजन जिसको अपन बोलते हैं विंटर, फिर अपन बात करेंगे द हॉट वेदर सीजन, इसको अपन बोलते हैं समर। इसके बाद होगी अपने पास एडवांसिंग मॉनसून, या फिर इसको आप रेनी सीजन बोल सकते हैं। फिर लास्ट इसमें होगा रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मॉनसून, और सीजन के तौर पर देखें तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन सीजन। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जब अपन एडवांसिंग मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून को पढ़ेंगे ना तो फिर हम समझ जाएंगे कि इंडिया में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर बारिश बहुत ही ज्यादा है, कहीं पर बहुत ही कम है, कहीं पर मॉडरेट रेनफॉल है, कहीं पर स्नोफॉल है ना, कहीं पर सूखे की स्थिति बन रही है। ये सारी चीजें अपन इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो है मॉनसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड। इंडिया में मॉनसून एक ऐसा फेनोमेना है जो भारत के लोगों को कनेक्ट करता है। जैसा कि फार्मर्स हैं, फार्मर्स मोस्टली जो फार्मर्स हैं इंडिया में वो मॉनसून पर डिपेंडेंट है, मॉनसून का वेट करते हैं। अगर क्रॉप ग्रो नहीं करेंगे तो इसका असर सीधा हमारे ऊपर आएगा। देखिए बारिश का होना, क्लाइमेट का बदलना, वेदर का बदलना, और वो सारी चीजें जब बदलेगी तो हमारा कल्चर भी बदलेगा, हमारा खाना पीना बदलेगा, हमारी वेशभूषाएं बदलेगी, तमाम चीजें बदलती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया के सभी इलाकों को, सभी रीजन्स को ये मॉनसून कनेक्ट करता है, क्योंकि हर एरिया में लगभग जो है आप कह सकते हैं बारिश होती है। कैसे होती है वो अपन पूरा मैकेनिज्म इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये तमाम जो फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर की वीडियो सीरीज के अंदर। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, सो दैट इस चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो वो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।